आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडे गोश्त। बनाना बेहद आसान है। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों की शिद्दत बहुत अरूज पे है। इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडे गोश्त। टिंडों की तासीर ठंडी होती है और इसका जायका बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम गोश्त खा खा के तंग आ चुके होंगे। तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। ये भी शेयर करूंगी कि क्या गलतियां करती हैं जिसकी वजह से उनका टिंडे गोश्त का सालन मज़ेदार नहीं बनता। फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने हाफ केजी चिकन लिए है और हाफ केजी ही टिंडे लिए हैं और इनको छोटे छोटे स्लाइसिस में कट कर लिया है। व्यूअर्स, जब भी आप टिंडे मार्केट से लें तो बहुत बड़े टिंडे नहीं खरीदने, आपने छोटे साइज़ में टिंडे खरीदने हैं, जिससे उनका जायका बहुत ही अच्छा आता है। तो व्यूअर्स, बनाना शुरू करते हैं। 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, ये ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। माशाल्लाह प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ये शामिल करेंगे। 1 टीस्पून है, ये ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे खड़े मसाले। 1 बादियान का फूल है, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 4 से 5 लौंग है, ये ऐड करेंगे। यकीन जाने इससे फ्लेवर टिंडों का बहुत ही अच्छा आता है। जो लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं वो एक बार इस्तेमाल करके देखें। व्यूअर्स, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करेंगे तो आपके जो टिंडे गोश्त हैं बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आपने मेरी वीडियो को आखिर तक देखना है। जैसे जैसे मैं चीज़ें ऐड करती जा रही हूँ वैसे ही आप फॉलो करेंगे तो आपकी टिंडे गोश्त की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर था, वो ऐड किया है और मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर। ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हाफ कप के करीब पानी ऐड करेंगे और मसाले को हमने अच्छी तरह पकाना है। कवर कर देंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे। व्यूअर्स, कवर हमने हटा दिया हुआ है और अच्छी तरह इसको भूनेंगे। जब हम किसी चीज़ की भुनाई करते हैं तो आंच को हम तेज़ रखते हैं और टमाटरों को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर और मिक्स करेंगे। दरदरा कुटा हुआ है, बहुत ज़्यादा मैंने बारीक पीसा नहीं हुआ इसको। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन और इसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही 3 से 4 चम्मच और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और दही के साथ हमने गोश्त की अच्छी सी भुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। व्यूअर्स, कवर को हटा लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टिंडे, ये ऐड करेंगे और व्यूअर्स इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 कप भरकर हमने पानी का ऐड किया है और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हमने इसकी आंच कर देनी है स्लो, और स्लो आंच पे हमने इसको पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, आप देख सकते हैं। इस स्टेज पे आके हमने इसमें ऐड कर देनी है हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, ये ऐड कर देंगे। अभी इसमें व्यूअर्स देख सकते हैं पानी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो टिंडे हैं माशाल्लाह वो पक चुके हैं। 5 मिनट के लिए मज़ीद और पकाएंगे। इसको कवर कर देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह चिकन भी और टिंडे भी अच्छी तरह पक चुके हैं। अगर आप इनको दबाना चाहते हैं तो दबा सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही रखें तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस स्टेज पे आके आपने नमक को चेक कर लेना है, अगर कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला, स्प्रिंकल करेंगे। हाफ टी स्पून के करीब हमने ऐड किया है गरम मसाला और इसके साथ ही हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे धनिया
धनिए को धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें, फिर ऐड करें। व्यूअर्स, मज़ेदार टिंडे गोश्त हमारे तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आप पराठे के साथ, चपाती के साथ बहुत मज़े से खा सकते हैं। बच्चों को पसंद आएंगे। जिन बच्चों को पसंद नहीं आते, अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे। व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।